इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। तमाम भाजपा नेता वहां मौजूद रहे। हजारों की तादाद में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने संकल्प दिवस के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई है। हटाना है जो भगवान राम निषाद राज को राम राज और सुख का राज लाने वाले हैं। देश को आज़ाद कराने वाली 577 जातियाँ जो 24 कैरेट की राष्ट्रवादी हैं, उनके लोग जो उजाड़े गए लोग हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंता समझेंगे 1940 जिसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर देश को आज़ाद कराने वाली जातियों को विकास की मुधारा में लाना था। लेकिन बेईमान लोगों ने ऐसे सत्ता में तो आ गए, लेकिन उन जातियों के ऊपर अभी छोड़ दिया जो पाइप लाइन में है, पॉलीथीन में, सड़क में है, झुग्गी झोपड़ी में, वो सब हमारे वंशज हैं। हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को आज़ाद कराने के नाते उजड़े लोग हैं, उनको फिर से बसाया जा, फिर से विकास की मुधारा में लाया जा सकता। निषाद उसमें सबसे ज़्यादा हैं, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि संकल्प जो लिया था वो निषाद के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने संकल्प जो लिया उसके बदले क्या मिला मालूम है? इनको बताने इनका हक बनता है कि मेरे जो अगुआ हैं उन्होंने कितना पूरा किया। तो मैंने इनके लिए मैंने 11 विधायक में दिया, सांसद दिया 2 बार, इनकी आवाज़ बना मोदी योगी के पास। मोदी जी प्रयागराज की धरती को निषाद राज धरती घोषित किया, उनके पर्यटक स्थल घोषित किया, जंगल से मंगल किया। जिन जाति को क्योटा मल्लावा कहा जाता था, कश्यप कहरा, जिनको अपमानित दृष्टिकोण से देखा जाता था, उन जाति उसके यहाँ घर जाके चाय पीना, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाना, 56 फुट के अतिथि भवन बनाना, मतलब अतिथि भवन निषाद राज के बनाना, सभी हमारे लोगों को सम्मान दिलाना। इनके आरक्षण के मुद्दे वो भी संकल्प लिया है कि जिस तरीके से धारा 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, महिलाओं को आरक्षण मिल गया 10% अपर कास्ट का मिल गया, जिनका मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार और 7 नामों से हैं। बेईमानों ने, राष्ट्रपति ने देश के, हमारे संविधान में अधिनियम है, हमारे अधिनियम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो हमारा 1950 है, वो 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हुआ कि केवल मल्ला मझवार हैं ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, कश्यप कहर तुरैया हैं ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। जिस तरीके से लेदरमैन वासरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, ये आरक्षण हक है। इनके संघर्षों, उनके पुरखों के बलिदान का हक है, फांसी पर चढ़ने का हक है, उजड़ने का हक है, ये देश को आज़ाद कराने का हक है। लेकिन पिछली सरकारों ने इनके लिए, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने इनके साथ बहुत अन्याय किया, धोखे से लिख दिया कि केवट मल्ला है पिछड़ी, अभी खाए खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। मैं जब आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कहा कि नहीं अभी नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, और इनका नाम पिछड़ी से खारिज करके नई सूची बनाई जाए। तो इनकी एक मांग है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और संविधान में मिला हुआ हक जो मझवार तुरैया का प्रमाण पत्र जारी हो। हमें असली वाला चाहिए, नकली वाला नहीं चाहिए, हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। तो जिस तरीके से लेदरमैन के लोग, ये बेईमान लोग आए, लेदरमैन मिल्कमैन ने अपनी संख्या से 100 गुना कब्जा, लेदरमैन ने अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा कब्जा, अदरमैन कहाँ चले हैं? तो सब अदरमैन लोग आए हुए हैं, जिसमें ज़्यादा फिशरमैन हैं, और इनको हक दिलाने के लिए और ढेर सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि मिल के हम लोग आज़ादी ला रहे हैं। तो एक ही हक है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व के लोग आ रहे हैं, और हमारे सहयोगी दल भी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, मंत्री लोग आ रहे हैं, और एक कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता संकल्प लेने आया है कि संकल्प लेंगे, बूथ जिताएंगे, बूथ हम जिताते हैं और मोदी जी ने सम्मान देते हैं, फिर हम जिताएंगे 2027, फिर सम्मान लेंगे। तो इसलिए आए सेक्टर अध्यक्ष हैं, इसमें सेक्टर जिताएंगे, पंचायत जिताएंगे, ये विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष। अभी 274 ऐसी विधानसभा है जिसमें हम 50,000 से ऊपर है, 100 ऐसी 80 विधानसभा है जिसमें हम 1 लाख के आसपास वोट है। तो इतना वोट बैंक वाला व्यक्ति आज सत्ता से दूर है। आज के दिन में सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं का समायोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग विधायक तो 11 बना दिया, 3 आयोग के सदस्य बना दिया, हमें MLC बना दिया, लेकिन हर एक हमारे जो कार्यकर्ता लगभग 13 साल से लगातार हमारे साथ संकल्प लेकर जा रहे हैं, जिता रहे, उनका भी होना चाहिए कि अपने हक हिस्से की आवाज़ बने आए हैं, अपना पर्व मनाने आए हैं। जिस तरीके से हमारे लोग खुशी खुशी बलिदान हुए, फांसी पर चढ़े, उसको हम पर्व के रूप में देखते हैं।
उसी तरीके से फिर टोपी झंडा नारा विचारधारा लेके आए हैं। इनके दिमाग में है कि अब हम बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, बटन से अपना हम हिस्सा लेंगे। इनमें झंडे में नहीं, झंडे में है, इसलिए मैरून झंडा लेके निकले हैं। अब इनके गोली में नहीं, गोली में ताकत है। आज यहाँ एक प्रस्ताव भी होगा कि बहन फूलन देवी के साथ, जमुना निषाद, मैं से डॉक्टर धनराज वर्मा, रघुबर वर्मा, मनोहर लाल निषाद, एक दर्जन भर नेता हमारे सबकी संदिग्ध मौत हुई है। सब पिछली सरकारें बनवाया, जब इनका हक मांगने आया तो मारे गए। उनका एक प्रस्ताव पारित होगा, हम सरकार मोदी योगी से मांग करेंगे उनकी CBI जांच हो, उसमें दोषी जो होंगे उनकी कार्रवाई हो, हमारे समाज को सम्मान मिले। फूलन देवी, जमुना निषाद और तमाम नेताओं के हम लोग पार्क भी बनवाएंगे, उनकी मूर्ति भी लगाकर उनका आदर्श पर चलने के लिए। आज मंत्री कौन शामिल हो रहा है? अभी केंद्रीय नेतृत्व ने DP साहब को भेजा है, वो आ रहे हैं, और डिप्टी CM साहब दोनों आ रहे हैं, पाठक जी और हमारे केशव मौर्य जी हैं, हमारे जो है परिवहन मंत्री, और सात प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, और हमारे 22 राज्यों से लोग और हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे जो और प्रदेशों जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, दक्षिण भारत से भी कई राज्यों से लोग आए हैं, और हर एक विधानसभा से, हर एक सेक्टर से आए हुए कार्यकर्ता हैं।